पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, पीपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। स्थानीय विकासखंड के अंतर्गत परशुरामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तमाम दुर्व्यवस्थाओं के बीच आने वाले मरीजों को दुश्वारियां झेलनी पड़ती है। वहीं शासन की उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं पर जिम्मेदार चिकित्सकों द्वारा पतीला लगाया जा रहा है। ऐसा ही मामला रविवार के दोपहर में उक्त स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिला, जब काफ़ी संख्या में एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए पहुंचे मरीजों को डॉक्टर द्वारा काफ़ी देर तक बैठाने के बाद यह बताया गया कि एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इतना सुनते ही वहां मौजूद मरीज और उनके तीमारदारों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्हें हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों को खदेड़कर बाहर किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि यहाँ तैनात कोई भी चिकित्सक समय से उपस्थित नहीं रहता है तथा कभी भी एंटी रेबीज उपलब्ध नहीं रहता है। ओपीडी के बाद मरीजों को बाहर से चिन्हित मेडिकल स्टोर पर दवाएं दिखी जाती हैं तथा एंटी रेबीज के लिए भी वह बाहर भेजा जाता है। डिलीवरी के लिए आने वाली महिलाओं को प्राइवेट चिकित्सालयों में इलाज की सलाह दी जाती है। मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने देखा कि परिसर में पूरी तरह से गंदगी का अंबार पड़ा था। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कक्ष से बगल में ही तमाम कूड़ा करकट व शराब की खाली बोतलें फेंकी गई थी। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नीलेश कुमार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि क्षेत्र के तमाम मरीज इलाज के लिए आते हैं, वह चाय आदि पीकर वहां फेंक देते हैं। उन्हें रोकना संभव नहीं हो पाता है। चिकित्सालय में कोई सफाई कर्मी तैनात नहीं है। इस संबंध में विगत दिनों कुछ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया जा चुका है। सफाई कर्मी की वैकल्पिक व्यवस्था मेरे स्तर से संभव नहीं है। उनके इस बयान के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी इंद्र नारायण तिवारी ने कहा कि एंटी रेबीज की उपलब्धता की शिकायत मिली थी। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को समय से जिले से वैक्सीन ले जाने के लिए निर्देश दिया गया है। वहां पर सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रभारी की है। उनकी तैनाती वहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए की गई है। पूर्व में सफाई व्यवस्था से संबंधित मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। इस संबंध में जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। आज देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। बाद यहाँ टैंक तो आ गया था, लेकिन वो फिर 2.5 महीना तक यहाँ रेस्ट करता रहा और आज सडनली few people came here with a truck और they started this particular tank loading in their particular truck। तो हम आए हैं यहाँ पे और हमने इनको यही कहा है कि भाई आप या तो टैंक इसको प्लेस करें। 2-3 साल से पड़ा हुआ है ना जी, और इसका कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है लगाने का। हाँ सीएमओ साहब की तरफ से जी मेरे पास वो कागज नहीं आ रहा है जी, ऑर्डर करें तो हम कैसे लगवा लें। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये दूसरा आना है, 3 लेयर का आना है। तो सर इस पिछले 3 सालों में या अभी आगे के 3-4 दिन 5 दिन जो भी आप कमिटमेंट तो अभी नहीं किया है आपकी तरफ से किसी ने, अगर आग से लग के कोई एक्सपायर हो जाता है यहाँ पे तो हु विल टेक दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे उसके लिए वो है हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। कोई यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वाला बंदा है सर जो उसको चला के दिखा सकता है? वो गैस वाला है हमारे पास। गैस वाला? उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला है कि लकड़ी वाला है? कौन सी आग बुझाने के लिए है सर वो? गैस का है जो किसी को भी बुझा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ये अधीक्षक साहब है, ऐसा नहीं होता है सर, है ना। वो लकड़ी की आग बुझाने के लिए, बिजली की आग बुझाने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं सर। और जितने लीटर यहाँ पे जितने लीटर यहाँ पे गैस रखी हुई है सर वो सफिशिएंट नहीं है जो मैं देख पा रहा हूँ। तो इसको प्लीज सीरियसली लिया जाए। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू टेक दिस पर्टिकुलर इशू सीरियसली। हम सब में से किसी का भी बच्चा बहन यहाँ पे आके कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आके यहाँ एडमिट हो सकता है। एंड वन मोर थिंग सर, यहाँ पे एक बच्चा है जिसको कुत्ता काटा हुआ है। कुछ मरीज और हैं यहाँ पे, वो आए हुए हैं, लेकिन हमारे इमरजेंसी वाले जो डॉक्टर साहब हैं वो गायब हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं सर। तो अगर इनको प्राइवेट नौकरी ही करनी है तो ये हॉस्पिटल की सरकारी नौकरी छोड़े ना सर फिर, है ना। इतनी सारी समस्या, प्लीज ध्यान दीजिए सर। कुत्ता काटने वाली सुई खत्म है हमारे यहाँ। अब सर सर ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है मतलब आप जो भी बोल रहे हैं ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। खत्म हो गया है तो आपने कहा है क्या? मैं बताता हूँ कब खत्म है। नहीं सर, मैं आई डोंट वांट दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। आई जस्ट वांट टू नो कि इफ वी हैव सम सर्टेन स्टॉक, इफ स्टॉक इज गोइंग टू बी फिनिश्ड, व्हाई डोंट वी हैव प्लान अर्लियर? Why are we not proactive in this particular emergency system, sir? This is emergency system of the India. Hospital है ये. Do you have any answer, sir? अरे भाई
इन डॉक्टरों को सीधा करने का एक मौका दीजिए। नहीं आपने आप खाली खोल दीजिए, आप खोल दीजिए। ये पेशेंट यहाँ पे आए थे इमरजेंसी में, महिला हैं, डिलीवरी होनी थी, इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं था, इनको मजबूरन इस परशुरामपुर हॉस्पिटल से जाना पड़ रहा है। कितने दुख की बात है, शर्म नहीं आती इन लोग डॉक्टरों को। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। टैंक तो आ गया था, लेकिन वो फिर 2.5 महीना तक यहाँ रेस्ट करता रहा, और आज सडनली फ्यू पीपल केम हियर विथ अ ट्रक और दे स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर टैंक लोडिंग इन देयर पर्टिकुलर ट्रक। तो हम आए हैं यहाँ पे और हमने इनको यही कहा है कि भैया आप या तो टैंक इसको प्लेस करें। 2-3 साल से पड़ा हुआ है ना जी, और इसका कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है लगाने का। हाँ सीएमओ साहब की तरफ से जी कोई मेरे पास वो कागज नहीं आ रहा है जी। कि ऑर्डर करें तो हम कैसे लगवा लें। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये दूसरा आना है, 3 लेयर का आना है। तो सर इस पिछले 3 सालों में या अभी आगे के 3-4 दिन 5 दिन जो भी आप कमिटमेंट तो अभी नहीं किया है आपकी तरफ से किसी ने, अगर आग से लग के कोई एक्सपायर हो जाता है यहाँ पे, तो हु विल टेक दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरे उसके लिए वो है हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, कोई यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वाला बंदा है सर जो उसको चला के दिखा सकता है? वो गैस वाला है हमारे पास। गैस वाला, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला है कि लकड़ी वाला है? कौन सी आग बुझाने के लिए है सर वो? गैस का है जो किसी को भी बुझा दे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, ये अधीक्षक साहब है, ऐसा नहीं होता है सर, है ना। वो लकड़ी की आग बुझाने के लिए, बिजली की आग बुझाने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं सर। और जितने लीटर यहाँ पे जितने लीटर यहाँ पे गैस रखी हुई है सर, वो सफिशिएंट नहीं है जो मैं देख पा रहा हूँ। तो इसको प्लीज सीरियसली लिया जाए। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू टेक दिस पर्टिकुलर इशू सीरियसली। हम सब में से किसी का भी बच्चा बहन यहाँ पे आके कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आके यहाँ एडमिट हो सकता है। एंड वन मोर थिंग सर, यहाँ पे एक बच्चा है जिसको कुत्ता काटा हुआ है, कुछ मरीज और हैं यहाँ पे, वो आए हुए हैं, लेकिन हमारे इमरजेंसी वाले जो डॉक्टर साहब हैं वो गायब हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं सर। तो अगर इनको प्राइवेट नौकरी ही करनी है तो ये हॉस्पिटल की सरकारी नौकरी छोड़े ना सर, फिर है ना। इतनी सारी समस्या, प्लीज ध्यान दीजिए सर। कुत्ता काटने वाली सुई खत्म है। अब सर ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है मतलब आप जो भी बोल रहे हैं ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। खत्म हो गया है तो आपने कहा है क्या? मैं बताता हूँ कब खत्म है। नहीं सर, मैं आई डोंट वांट दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। आई जस्ट वांट टू नो कि इफ वी हैव सम सर्टेन स्टॉक, इफ स्टॉक इज गोइंग टू बी फिनिश्ड, व्हाई डोंट वी हैव प्लान अर्लियर? Why are we not proactive in this particular emergency system, sir? This is emergency system of the India. Hospital है ये. Do you have any answer, sir? अरे भाई इन डॉक्टरों को सीधा करने का एक मौका दीजिए। नहीं आप खाली खोल दीजिए, आप खोल दीजिए। ये पेशेंट यहाँ पे आए थे इमरजेंसी में, महिला हैं, डिलीवरी होनी थी, इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं था, इनको मजबूरन इस परशुरामपुर हॉस्पिटल से जाना पड़ रहा है। कितने दुख की बात है, शर्म नहीं आती इन लोग डॉक्टरों को। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।